बातचीत करते करते जब निकटता आ गई तो सेठ ने फौजी से कहा, भाई तेरा धन तो ऐसे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, किसी काम नहीं आएगा, लेकिन अगर तू अपना पैसा मुझे दे दे, मैं व्यापार में लगाऊं, दिन दूना रात चौगुना आमदनी होगी, आधा आधा बांट लेंगे। बात फौजी के दिमाग में जम गई और फौजी ने बिना किसी से पूछे अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं बताया और पैसा उठा करके सेठ को दे दिया। अब सेठ का तो जो है कारोबार बढ़ा और देखते देखते चारों तरफ सेठ की व्यापार गूंजने लगी। एक महीना बीता होगा, तब तक सीमा पर से फौजी को चिट्ठी आ गई, लड़ाई छिड़ गई है, जल्दी चलो छुट्टी कर। बेचारा फौजी भागता हुआ सीमा पर पहुंचा। उसको एक घोड़ी रखवाली के लिए मिली, उसी घोड़ी पर बैठ करके वो सीमा की रखवाली कर रहा। रात को 12 बजे घोड़ी समझ गई, दुश्मन की सीमा में जाने लगी। बड़ी लगाम खींचा लेकिन मानी नहीं, 2-3 किलोमीटर अंदर चली गई तो दुश्मन के भी सिपाही सचेत थे। उन्होंने देखा ये दुश्मन की घोड़ी और दुश्मन सिपाही पहुंचे, घेर करके पहले गर्दन घोड़ी की काट दी, उसके बाद फौजी की काट दी, दोनों वहीं शहीद हो गए। घर खबर आई, रोना पीटना मच गया। सेठ भी सुन करके आया, वो भी रो रहा, गाड़िया भी आंसू रो रहा, ऊपर से रो रहा, अंदर में खुशी का ठिकाना नहीं। गजब हुआ, फौजी मर गया। अबे पैसा हम और फौजी जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं, अब तो कोई भागेगा नहीं, हजम करने का अच्छा मौका मिल गया। अब देखिए प्रकृति का खेल, मालिक की लीला। सेठ के पास कोई औलाद नहीं थी, 1 साल बीतते बीतते उसके घर बेटा पैदा हो गया। जब बुढ़ाई बेला में बच्चे पैदा होते तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, बड़का बर्थडे का केक काटा जाता है, खूब हैप्पी बर्थडे हुई, खूब पढ़ाया लिखाया। पढ़ाने लिखाने के बाद लड़के की शादी कर दी। शादी की दुल्हन अभी डोली से आकर के उतरी नहीं, तब तक लड़का बीमार हो गया। न जाने कौन सी बीमारी घेर ली, इलाज कराते 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 सब पैसा खत्म हो गया। उस पुराने जमाने में 6 पैसा बचे। किसी ने उससे कहा, भाई जी भस्म देते हैं, वो चला गया 6 पैसा वो भी दे करके भस्म लाया। और जब सारा कर्जा अदा तो एक दिन लेते लेते बच्चे ने कहा, पिताजी हमारा तुम्हारा हो गया फैसला, अब हम चलते हैं। सेठ की समझ में कुछ नहीं आया और बेटा चला गया। और जब बुढ़ाई बेटा में जवान बेटा बन जाए तो कितनी तकलीफ होती है, ये तो उसके दिल से पूछिए जिसका बेटा बिछुड़ जाता है, वो जानता है, दूसरा कोई उस दुख को नहीं जानता। सब लोग रोने लगे, सारा नगर रोने लगा, इलाके में चूल्हे में रोटियां नहीं बनी। एक महात्मा जा रहे थे, चित्कार सुन करके पूछे, भाई आज धुआं नहीं उठ रहा, रोटी नहीं? हाँ, मेरे सेठ का इकलौता बेटा सब चला गया, महाराज की बड़ी दुख है लोगों को। अच्छा चलो बताओ सेठ कहाँ है? तो जैसे आपसे कोई आपकी तकलीफ पूछ ले तो सारी दिल से भरी हुई तकलीफ आंखों के आंसू बन करके निकल पड़ती। ऐसे ही पूछने पर उस सेठ ने फफक करके रोना शुरू कर दिया और फफक फफक करके लड़खड़ाते शब्दों में कहा, महाराज मेरा घर गुजर गया, मेरे घर का चिराग बुझ गया, मेरा जवान बेटा भगवान को क्या, मेरे घर की रोशनी चली गई, सारी आशा, कितनी उम्मीद थी, सब पर पानी फिर गया महाराज। इसीलिए आत्मा जी ने कहा, ये बताओ सेठ, जब ने तुमको पैसा दिया था तब क्यों नहीं रोए? सेठ ने कहा, पैसा मिलने पर कौन रोता,